हेलो एवरीवन। बताओ, ठीक है वो देख लेता हूं। अभी ये बताओ, ये प्रैक्टिस शीट में मिला था क्वेश्चन नंबर 1 to 20। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 उसमें कोई डाउट? और डोमेन का क्वेश्चन नंबर 1 to डोमेन वाला एक शीट मिला था अलग से, सिंगल शीट, जिसमें आंसर भी था। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 किसी क्वेश्चन में डाउट है किसी को? प्रैक्टिस शीट 1 to 20 आई होप कि सबने कर लिया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, है ना। प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट। प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट। वैल्यू ऑफ अल्फा और बीटा कैलकुलेट नहीं कर सकते? एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है कि नहीं? एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है, मिसलेनियस में कंप्लीट नहीं किया था, वहां पे भी सेम क्वेश्चन ए और बी कैलकुलेट करना था। सुब्रजीत, सेम क्वेश्चन है ए और बी में। यहां पे देखो जीएक्स हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16, जी ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा हमें दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अगर आपको पता चल गया कि ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन होगा, तो फंक्शन है तो उसके बाद रिलेशन ये दिया हुआ है कि जी एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा है ना। यानी कि इस जो जी आपका डिफाइन किया हुआ है, जी हमारा क्या है 1, 1, 1, 1, 2, 3 है ना, 3, 5 और 5, 4, 7 है ना। इसका मतलब ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये फंक्शन है। इसका मतलब ये यही चीज से निकल के बना होगा, एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यू के लिए यहां से आपको मिला होगा। इसका मतलब अगर ये वैल्यू आप यहां पुट करोगे तो आपको सेटिस्फाई करना चाहिए, और ये वैल्यू किसके इक्वल है? वाई के इक्वल है। तो वाई हम क्या लिख सकते हैं? एक्स अल्फा प्लस बीटा। यानी अगर पहला पॉइंट पुट करते हो 1, 1 तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स की वैल्यू 1 हो गई और वाई की वैल्यू 1 होगी, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, एक रिलेशन आया। दूसरा कोई भी पॉइंट पुट कर दो, सेकंड पॉइंट पुट किया, वाई की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू 2 अल्फा प्लस बीटा, सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सॉल्व करके अल्फा बीटा नहीं निकाल सकते? आ जाएगा, आ जाएगा। सुब्रजीत समझ में आ गया? सुब्रजीत समझ में आया क्वेश्चन नंबर 16? ठीक है, तो अल्फा बीटा कैलकुलेट कर लो। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है। 19 में किसका डाउट है? 19 ये क्वेश्चन फाउंडेशन कोर्स में नहीं किया है। सुब्रजीत, शाहनूर, सेम क्वेश्चन उसमें नहीं किया है, मॉडुलस वाला पार्ट में किया नहीं था। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें इसको रीडिफाइन करने के लिए बोल रहा है। रीडिफाइन करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमें मॉड को ओपन करके बताना है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होगा, फाउंडेशन कोर्स में सब कुछ तो किया हुआ था। क्या करेंगे? दोनों को पहले नंबर लाइन पे प्लॉट करो। इंटर क्लास में आपको वहां पे फाउंडेशन कोर्स में आपको 2 मॉड का, 3 मॉड का, कितने क्वेश्चन तो आपने किए हैं, है ना। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व? यहां पे कितने मॉड है? 2 मॉड है। इसका मतलब कितना इंटरवल बनेगा? 3 इंटरवल बनेगा। पहला क्या होगा? x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दूसरा केस क्या हो जाएगा? x की वैल्यू लेस देन 2 ग्रेटर देन -2। और थर्ड केस x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -2। सॉल्व करना नहीं आ रहा है? x की वैल्यू अगर 2 से ज्यादा होगी तो दोनों मॉड कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव साइन के साथ। तो ये क्या बन जाएगा? ट्वाइस x। सॉल्व कर पाओगे? अगर x की वैल्यू -2 से +2 के बीच में है तो ये मॉड तो आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये मॉड कैसे ओपन होगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव में ओपन करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा? 4, है ना। और x की वैल्यू जब लेस देन -2 होगा तो आपका फंक्शन दोनों कैसे ओपन होगा? नेगेटिव साइन के साथ। तो फिर से आपको क्या मिलेगा? -2x। तो रीडिफाइन करने का मतलब है कि किस इंटरवल में आपका कौन सा फंक्शन है। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आपका क्या फंक्शन है? 2x।
x की वैल्यू लेस देन 2 से -2 के बीच में आंसर क्या है 4, और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -2 के लिए आपके पास क्या है -2x। और ये अगर आपको पता है तो इसका ग्राफ भी तो आपको पता होगा, ग्राफ नहीं प्लॉट कर सकते, इसका ग्राफ कैसा होगा इस शेप का। सेम क्वेश्चन हमने पहले किया था देखो, और आपको पता है ना, रीडिफाइन करने का मतलब हो गया कि आपको उस फंक्शन को, क्योंकि मॉड रीडिफाइन करने का मतलब क्या है कि आपको मॉड में ये चीज बताया मैंने कि मॉड डायरेक्टली कभी सॉल्व भी नहीं होता है कि नहीं, मॉड को आप कभी भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। किसी भी ऑपरेशन में कोई भी ऑपरेशन या कोई भी मेथड आप आगे चल के सीखोगे, कहीं पे भी आप मॉड को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाते हैं, है ना। तो हमें उसको पहले रीडिफाइन करना पड़ता है। रीडिफाइन करने का मतलब कि हमें उसको मॉड के साइन को हटा के सही तरीके से बताना पड़ता है कि किस इंटरवल में क्या हो रहा है ना। तो मॉड आपका डेरिवेटिव में आएगा, वहां पे भी हम नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन में मॉड आएगा, वहां पे भी हम नहीं करेंगे, है ना, लिमिट में मॉड आएगा, वहां पे भी हम नहीं करेंगे। तो जब भी आपको मॉड के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमेशा आपको मॉड को ओपन ही करना पड़ेगा। क्लियर है? तो रीडिफाइन का मतलब समझ में आ गया सुब्रजीत, कर लोगे अब, है ना। तो इसका ग्राफ भी इस टाइप का ग्राफ होता है, देख लेना आप, है ना। एक बार रीडिफाइन हो गया तो ग्राफ तो आप प्लॉट कर ही सकते हो, ठीक है। इसी में देखो, अब ये क्वेश्चन तुमने पूछ ही लिया, तो इसी क्वेश्चन में कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन में और कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मेरा fx इक्वल टू ये है, ठीक ना, तो fx को कैसे सॉल्व करना है आपको पता ही है। अब देखो कि इस पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है। इसी वाले पार्ट में क्वेश्चन लिख लो कॉपी में, ठीक है। कॉपी में बस आप इतना पार्ट लिख लो, ये फंक्शन आप लिख लो, ये फंक्शन आप लिख लो, और ये रीडिफाइन जिस तरीके से हुआ ये लिख लो, और ये ग्राफ ड्रॉ कर लो, ठीक है। बाकी ये सब कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको पता है कि कैसे करना है, ठीक है। तो कॉपी में आप बस ये 3 पार्ट अभी के लिए ड्रॉ कर लो थ्योरी वाले पार्ट में, ठीक है। थ्योरी वाले कॉपी में ही इसको नोट कर लो, और देखो इसी पे बेस्ड मैं क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। fx इक्वल टू मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 1, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन, ठीक है, ये fx है एंड ये आपका फंक्शन है, ठीक है। और यहां पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, लेट द इक्वेशन इज fx इक्वल टू k, ठीक है। सेम क्वेश्चन आप नोट कर लो, लेट द इक्वेशन इज fx इक्वल टू k। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल ऑफ k for which above equation has no solution. Above equation has no solution. Second equation, find the value of interval of k. Same question है, show that above equation has exactly one solution. ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में फाइंड द इंटरवल ऑफ k फॉर विच इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशन, है ना। कौन सा सॉल्यूशन है वो नहीं बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात बोल रहा है, ठीक है। तो हमें k का ऐसा इंटरवल बताना है जिसके लिए हमें नो सॉल्यूशन मिले, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन मिले, या 2 सॉल्यूशन मिले, है ना। फोर्थ पार्ट, इंटरवल फॉर विच इक्वेशन हैज 3 सॉल्यूशन एंड फाइंड द इंटरवल। फिफ्थ पार्ट, फॉर विच द इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। शाहनूर, सुब्रजीत, समझ में आ गया 19 कैसे सॉल्व करना है। तो वो 19 तो वो वाला पार्ट था, उसी के बेस पे मैं एक और क्वेश्चन फ्रेम करके आपको दे रहा हूं, है ना। ऐसा क्वेश्चन यहां पे आता है
तो लास्ट क्लास में आपको मैंने ये चीज बताया था कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है, वो चीज मैंने आपको डिटेल में डिस्कशन किया था, है ना। तो यहां पे जो हमारे पास इक्वेशन दिया हो, ये कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन है ना। और आपको याद है कि इक्वेशन क्या होता है, दो कर्व को हमें इक्वेट करना पड़ता है। तो यहां से आप दो कर्व आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या। तो यहां पे हमारे पास दो कर्व क्या दिखाई दे रहा है, एक y इक्वल टू एफ एक्स दिखाई दे रहा है और एक y इक्वल टू के दिखाई दे रहा है। क्लियर है। और हमें यह पता है कि अगर इन दोनों कर्व को हम सेम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और जितने इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे उसके बेसिस पे हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। ये चीज हमने किया था पहले। तो देखो y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व तो आपने ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है ना। y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ तो आपको प्लॉट ऑलरेडी यहां पे मैंने कर दिया है। ये वाला पॉइंट कितना होगा, देखो -2, ये +2 और ये कितना हो जाएगा 0,4। ठीक है, तो ये कंप्लीट लाइन 0, तो ये हमारा कर्व है। अब हमें एक और लाइन प्लॉट करनी है, कौन सी लाइन, तो ये y इक्वल टू एफ एक्स तो हमने प्लॉट कर लिया, ठीक ना। y इक्वल टू के हमें प्लॉट करना है ना। और k की वैल्यू उसने नहीं बताई कि क्या है, वही हमें k इंटरवल खोजना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आप k का ऐसा इंटरवल बताओ जिसके लिए आपको क्या मिले, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिले, है ना। यहां पे देखो फाइंड द इंटरवल ऑफ k फॉर विच इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। बताओ फर्स्ट का क्या आंसर होगा। आप k y इक्वल टू के और इस k की वैल्यू क्या रखोगे कि अगर हम इसको इसी ग्राफ पे प्लॉट करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, नो सॉल्यूशन, मतलब किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो बताओ k की वैल्यू आप कहां पुट करोगे, कहां से कहां तक आपको k रख सकते हो कि आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। किसी को दिख रहा है, किसी को दिख रहा है, क्या लिखोगे बताओ। क्या लिखोगे बताओ। एनीवन, शाहनूर, प्रिजा, सुब्रजीत, सुप्रजीत। k की वैल्यू क्या हो सकती है, <4। दिख रहा है क्या। अगर आप y इक्वल टू के वाला लाइन यहां पे कहीं पे प्लॉट कर दो, है ना, आप k वाला लाइन यहां पे कहीं पे प्लॉट कर दो। सुब्रजीत 3 क्यों लिया, 3 क्यों लिया। देखो अगर हम यहां पे पुट कर दोगे तो कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा है, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यानी ये लाइन आप कहां तक पुट कर सकते हो, इस 4 से नीचे आप कहीं भी पुट कर दो, है ना। तो इस वाले केस में k का इंटरवल आप क्या बोलोगे, -∞ टू 4। 4 पे हमें क्या देना पड़ेगा, ओपन ब्रैकेट। सुब्रजीत समझ में आया, -∞ टू 3 नहीं होगा, क्या होगा 4 होगा, क्योंकि वो वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कौन सा है, 4 वाला पॉइंट है। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड का बताओ क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। k की वैल्यू आप क्या पुट करोगे कि आपको एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिले। यानी y इक्वल टू के हम कैसे प्लॉट करोगे कि ये दोनों कर्व एक ही पॉइंट पे कट करे, है ना, है ना, एक ही पॉइंट पे कट करे। 3 नहीं होगा 4 होगा, ब्रैकेट का नहीं बोल रहा हूं मैं, जो आपने 3 लिखा वो 3 नहीं होगा, क्या होगा 4 होगा, है ना। तो इंटरवल आपका -∞ टू 4 ओपन ब्रैकेट दोनों जगह होगा। सेकंड का बताओ, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन में क्या बताओगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन में क्या बताओगे आप। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन में शाहनूर गलत है। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन में यहां पे देखो, अगर y इक्वल टू के आप 4 पुट कर देते हो तो कितने पॉइंट पे कट करेगा, ये y इक्वल टू 4 पुट कर दोगे तो देखो कितने पॉइंट पे कट करेगा, यहां से यहां तक हर एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है। ये कौन सा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। समझ में आ रहा है, ये मेनी वन फंक्शन है। तो यहां से आप कहीं पे भी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन के लिए, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू कौन सी पॉसिबल है, कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, नो वैल्यू ऑफ k,
दिख रहा है? समझ में आया क्या शाहनूर? समझ में आया? k इक्वल टू 4 आप नहीं पुट कर सकते हो, k इक्वल टू 4 पुट करोगे तो y इक्वल टू 4 मिल जाएगा आपको, है ना? तो सेकेंड वाले में एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आपको कभी नहीं मिलेगा, है ना? k की किसी भी वैल्यू के लिए आपको एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कभी नहीं मिल सकता। ये हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि वो एग्जैक्टली वन पॉइंट पे कभी कट नहीं करेगा, ठीक है? तो नो सॉल्यूशन पता चल गया, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन पता चल गया। टू सॉल्यूशन कहां मिलेगा आप बताओ? टू सॉल्यूशन बताओ कहां पता चलेगा? टू सॉल्यूशन कहां पे मिलेगा बताओ? दो सॉल्यूशन आपको कहां पे मिलेंगे, किस इंटरवल के लिए? ग्रेटर देन 4। समझ में आ रहा है? तो इंटरवल क्या लिखेंगे? 4 टू इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट, इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया? थर्ड का बताओ, थ्री सॉल्यूशन कहां मिलेगा आपको? थ्री सॉल्यूशन कहां मिलेगा? हाँ शाहनूर सही है, सुब्रजीत सही है। फोर्थ का बताओ, फोर्थ का थ्री सॉल्यूशन कहां मिलेगा आपको? क्या हमें यहां पे कभी थ्री सॉल्यूशन मिल सकता है क्या? थ्री सॉल्यूशन कभी मिल पाएगा आपको? थ्री सॉल्यूशन हमें कभी नहीं मिलेगा, है ना? तो क्या लिखेंगे? नो वैल्यू ऑफ के, कोई भी वैल्यू यहां पे आपका के पॉसिबल नहीं है जिसके लिए आपको तीन सॉल्यूशन मिले, ठीक है? और फिफ्थ वाला पार्ट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कितने मिलेंगे? क्या के पुट करना पड़ेगा? के की वैल्यू क्या पुट करोगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए? हाँ, के की वैल्यू बताओ फिफ्थ वाले पार्ट में क्या होगा? के इक्वल टू आप क्या पुट कर सकते हो? सिर्फ एक ही वैल्यू होगा, के इक्वल टू 4, है ना? तो k इक्वल टू 4 के लिए आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी सारे पार्ट के लिए आपको, आप ग्राफ में देख सकते हो, है ना? तो ये आपको विजुअलाइजेशन हो रहा है ना? तो जब भी आपसे वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो आप ट्राई करो कि ग्राफ में अगर आप देख सकते हो तो आपका काम काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि उसने हमसे एग्जैक्टली सॉल्यूशन की वैल्यू नहीं पूछा है। उसने हमसे क्या पूछा है? उसने हमसे पूछा कि बस नंबर बता दो मुझे। तो नंबर है तो हम इंटरसेक्शन पॉइंट काउंट करके भी बता सकते हैं, है कि नहीं? समझ में आ गया सबको? तो आपका ये 19 वाला क्वेश्चन हो गया और 16 वाला क्वेश्चन हो गया। और अप टू 20 में और किसी क्वेश्चन में डाउट? अप टू 20 में किसी और क्वेश्चन में डाउट? अप टू 20 में और किसी क्वेश्चन में डाउट? क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट हम लोग आगे ट्रिगोनोमेट्री में करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट वाला पार्ट आप लोगों ने बस अभी तक कुछ इंटरवल के लिए ही निकाला होगा, है ना? सुब्रजीत, माइनस इन्फिनिटी टू 3 तुम कहां पे लिख रहे हो? किसके लिए लिख रहे हो? 3 वाला पॉइंट तुम्हारा कहां से आ रहा है? 3 तुम कैसे लिख पा रहे हो? आया समझ में? 3 कहीं है ही नहीं पिक्चर में, तो 3 तुम्हारा कहां से आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आते हैं डोमेन वाले पार्ट पे। डोमेन वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 देखो। डोमेन वाले शीट में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 4, प्रीजा ये क्वेश्चन क्लास में नहीं किया है। प्रीजा क्वेश्चन क्लास में नहीं किया है, क्या डाउट है बताओ? सेम क्वेश्चन क्लास में किया है। किस टाइप का फंक्शन है? है ना? किस टाइप का क्वेश्चन है वो? किस टाइप का क्वेश्चन है प्रिजा? रैशनल फंक्शन है, ऊपर भी रैशनल है नीचे भी रैशनल है ना? तो ऊपर भी रैशनल है नीचे भी रैशनल है, तो डिनोमिनेटर वाला आर होना चाहिए, है ना? तो आर में से हमें वो वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो देखो डिनोमिनेटर कहीं पे 0 हो रहा है क्या? सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में भी लिया था आपको,
एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल वाले में ये क्वेश्चन किया होगा, तो 1/x² प्लस 1 का डोमेन क्या होगा, r होगा। तो ये सब क्वेश्चन तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, है ना। ये जो 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन में बस आपको कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको पेन चलाने का जरूरत पड़ेगा, बाकी सारा क्वेश्चन तो आप ऐसे वर्बली देख के कर सकते हो। 6 में देखो, 4th 6 में भी सेम क्या है, ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो डोमेन क्या होना चाहिए, r होना चाहिए। लेकिन r में से वो वाला पार्ट माइनस कर देंगे जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो डिनोमिनेटर कहां पे 0 हो रहा है, 1 और 3 पे। तो ये सब क्वेश्चन में क्या है, क्लियर है, प्रिजा समझ में आ गया। तो ये सब क्वेश्चन तो ऑलरेडी क्या हुआ है, तो अप टू 10 में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप कि सबने ये चीज अच्छे तरीके से कर लिया होगा। ये सब सारा क्वेश्चन हमारा रिपीट किया हुआ है, बस ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको अप टू देखो ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट जितना है, ट्रिगोनोमेट्री वाले पार्ट में मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको सर्कल वो रेड मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो रेड वाले मार्क में आपको वो क्वेश्चन अभी ट्राई नहीं करना है, इसलिए नहीं करना क्योंकि आपको साइन एक्स कॉस एक्स का इनइक्वालिटी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनइक्वालिटी कैसे होता है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहां पे आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, एक बार मैं 20 डिस्कशन कर देता हूं, आपको अब आइडिया मिल जाएगा। 20 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 20, log ऑफ साइन एक्स है ना, और बेस में 10 है। तो हमें इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, तो डोमेन के लिए क्या करना होगा, पहले log को डिफाइन होना पड़ेगा, है ना। तो log वाला पार्ट क्या है, साइन, तो हमें साइन एक्स हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। साइन एक्स हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर आप ग्रेटर देन 0 की बात करते हो तो आपको साइन एक्स का कर्व याद होगा, है ना। साइन एक्स का कर्व देखो क्या है, साइन एक्स का कर्व इस टाइप से होता है, ठीक है। साइन एक्स का कर्व किसी एक इंटरवल में आपका पॉजिटिव नहीं है, ये पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है, लेकिन हमें कौन सा इंटरवल चूज करना है, पॉजिटिव वाला। देखो कौन सा लूप चूज करना पड़ेगा, ये वाला, है ना, ये वाला, ये वाला। इस टाइप से आपके पास कितने लूप्स मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी लूप्स मिलेंगे, है ना, है ना। इसमें आपको कितने लूप्स मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी लूप्स मिलेंगे। तो जब आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखोगे तो सॉल्यूशन आप सिर्फ यही नहीं बोल पाओगे कि सिर्फ यहां से यहां तक का पार्ट है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कितना होता है 0, ये कितना होता है पाई, ये कितना होता है 2 पाई, है ना। तो इसलिए इस इनइक्वालिटी को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अगर आपको इस वाले कर्व पे ये सारे पॉइंट्स पता है, ठीक है, तो आप 0 से 2 पाई में आंसर निकाल दो तो वो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसलिए हम इस वाले पार्ट को नहीं कर रहे हैं। तो डोमेन कैसे लिखना है आपको ये समझ में आना चाहिए। बाकी आप ग्राफ से देख सकते हो कि हमें कौन कौन सा इंटरवल चूज करना है, और इन सारे इंटरवल को हम कैसे चूज करते हैं ये हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने साइन वाले पार्ट में जितना ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट जहां पे इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है ट्रिगोनोमेट्री का, वो वाला पार्ट मैंने हटा दिया है। बाकी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में ARE करके लिखा हुआ है ना, और वो सब किस में लिखा हुआ है, साइन वाले पार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका एक पॉइंट बना के आप लिख लो, ठीक है। ये चीज हम लोग 12th में पढ़ेंगे, इसलिए हम अभी इसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी के लिए आप इस तरीके से लिख लो, ARE साइन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इनवर्स फंक्शन होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर इस टाइप से ARE लिखा रहा है ना, तो ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है ना। वैसे ही आप tan में भी लगा सकते हो, है ना। तो ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स एक्स लिखा हुआ है कि नहीं। तो ये इसका मतलब ये होता है। अब इस टाइप के फंक्शन का अभी मैं बाकी इस वाले फंक्शन के लिए आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। अगर आपका कोई इनवर्स फंक्शन होता है तो उसका डोमेन कैसे लिखते हैं वो एक बार देख लो, ठीक है। तो इसका डोमेन लिख लो ताकि आप वो सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। बाकी डिटेल में इसके बारे में हम लोग आगे 12th में पढ़ेंगे,
तो इसका कोई ऑपरेशंस वगैरह जो या इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन में अभी आपको नहीं मिलेगा, है ना। ये सब 12th का पार्ट है। तो देखो साइन इनवर्स के अंदर में जो टर्म होता है, देखो साइन इनवर्स के अंदर में क्या है, ये वाला जो x है, ये x क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये डोमेन वाला पार्ट आप चेक करना कि डोमेन ये होना चाहिए, ठीक है। कॉस इनवर्स के लिए भी क्या होता है, कॉस इनवर्स के लिए लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, है ना। तो दोनों के लिए हमें ये देखना है, ये चीज यहां पे ध्यान रखना है कि इस साइन इनवर्स के अंदर में जो कुछ भी फंक्शन होगा, ठीक है ना, वो सब वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए, 1 से -1 के बीच में। क्लियर है। जैसे ये वाला पार्ट देखो, एक क्वेश्चन हमें यहां पे, एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे 11th वाला है, साइन इनवर्स ऑफ x/4 है ना। तो ये x/4 की वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए, x/4 की वैल्यू 1 से -1 के बीच में लाई करनी चाहिए, है ना। 11th वाला पार्ट जो है ये कहां से कहां लाई करना चाहिए, 1 से -1 के बीच में लाई करना चाहिए, है ना। और यहां से आप क्या कर सकते हो, x का इंटरवल चूज कर सकते हो। तो यहां से x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, तो x की वैल्यू 4 to -4 के बीच में लाई करेगी, है ना। तो ये ध्यान रखना कि साइन इनवर्स के बाद जो कुछ भी लिखा रहेगा इसके अंदर में, ठीक है, वो सब कुछ कहां पे चला जाएगा, इस x के प्लेस पे। क्लियर है सबको, समझ में आ गया। तो ये इनवर्स फंक्शन का, है ना, इसको हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, जो हम लोग 12th में जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए जितना बेसिक जरूरत है वो चीज हम बस इसका सीख लेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको, समझ में आ गया। अब सुब्रजीत, प्रिजा, शाहनूर, समझ में आ गया अब कि क्या मतलब उसका, ठीक है। तो इसलिए आप वो सारे क्वेश्चंस अब आप कर पाओगे, ठीक है। तो बाकी सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करो, ठीक है, ज्यादा का आपको टाइम नहीं लगेगा करने में, क्योंकि मैक्सिमम इसमें से आपका सब कुछ किया हुआ है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री वाले पार्ट में अगर कहीं पे इनइक्वालिटी आता है तो उस वाले पार्ट को आप छोड़ देना, इनइक्वालिटी वाला पार्ट हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे तब आप फिर वो कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो बाकी वाले पार्ट में किसी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 10 तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग ट्राई करो, 15 क्वेश्चन और ट्राई करना, ठीक है। 15 क्वेश्चन और ट्राई करो, आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अप टू 25 तक, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अप टू 25 तक आप ट्राई करना, बाकी फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। कल संडे भी है तो आपके पास टाइम भी मिलेगा, कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस शीट में अप टू 20 तक हो चुका है आपका, ठीक है। ट्राई करो, इसके आगे सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, तो ट्राई करो कि ये सारे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। 20 के आगे सारा मैक्सिमम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही है। फिर भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में अप टू 25 तक डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग ट्राई करो कि सॉल्व कर लो, है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन इजी है, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने कंपोजिट वाले फंक्शन पे। लास्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिया था और आप लोगों ने किया नहीं था, ठीक है। एक लोगों ने बस सॉल्व करके भेजा है, बाकी और किसी ने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैं अभी भी नहीं कराऊंगा, वो क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, अगर इसमें कोई डाउट है तो मैं उस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने का ट्राई करता हूं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में देखो कि कैसे सॉल्व हो रहा है, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन आपको क्लास में किया गया है, जो क्वेश्चन नहीं हुआ है वो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। एक असाइनमेंट दिया हुआ था, उसके पहले एक एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किया था, अगर उसके सॉल्यूशन में कोई डाउट है तो उस सॉल्यूशन को आप खुद से ट्राई करो, ठीक ना। खुद से क्वेश्चन लो, खुद से ट्राई करो और देखो कि जो सॉल्यूशन के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। उसके बाद एक और एग्जाम्पल हमने किया था, है ना, एक और क्वेश्चन आपको करने के लिए था, फिर वो क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। तो मैं एक और दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, उस वाले को हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू x + 1 x लेस देन 0 के लिए और x स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। और gx में एक फंक्शन ले रहा हूं, gx एक फंक्शन है x³ x की वैल्यू लेस देन 1 के लिए और ट्वाइस x - 1 x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। तो ये दो फंक्शन है, मुझे कैलकुलेट करना है f ऑफ gx, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, रीडिफाइन f ऑफ gx, या वो आपसे ग्राफ प्लॉट करवा सकता है
या इसकी वैल्यू किसी के इक्वल कर दे और फिर वो पूछे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ के किस वैल्यू के लिए कितना होगा, है कि नहीं। तो आपको समझ में आ रहा है कि एक बार आपके पास ग्राफ आ जाए तो वो कितना कुछ क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है ना। तो इस पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो वो चीज हमें देखना है। तो पहली चीज कि हमें एफ ऑफ जी एक्स लिखना है, तो एफ वाले फंक्शन में, है ना, एक्स की जगह पे हमें क्या पुट करना है, जी एक्स पुट करना है। तो इस वाले फंक्शन में जहां जहां एक्स है उसके जगह पे तो पहले आप जी एक्स पुट कर दो। तो हम क्या लिखेंगे, जी एक्स प्लस 1 जी एक्स का होल स्क्वायर। इस तरफ भी क्या है, जी एक्स लेस देन 0 और जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो यहां पे जी एक्स में हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी आ गई है। इसका मतलब हमें जी एक्स का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो मैं इधर साइड में जी एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं एक बार। ठीक है, देखो ये ग्राफ आ रहा है कि नहीं, 1 से कम में, है ना, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। और ये y एक्स क्यूब का कर्व है आपका इस टाइप का। देखो एक्स क्यूब का ऐसा कुछ कर्व होता है ना, आपका ऐसा कुछ कर्व होता है एक्स क्यूब का, याद होगा आपको, है ना। लेकिन हमें सिर्फ कहां से कहां चाहिए, x की वैल्यू लेस देन 1 के लिए ही चाहिए। तो मैंने लेस देन 1 के लिए ये ग्राफ प्लॉट कर लिया। क्लियर है। तो यहां पे वैल्यू हमें 1 मिल गई। और दूसरा बोल रहा है x की 1 से ज्यादा के लिए हमें 2x माइनस 1 है ना। तो 1 से ज्यादा के लिए अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो यहां से देखो ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, देख के बताओ सही है क्या। यहां से ये स्ट्रेट लाइन है ना, ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा इधर से और इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए ऐसे कुछ बनेगा। देखो ये मेरा gx का ग्राफ है, y इक्वल टू gx का ग्राफ है। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। यहां पे फंक्शन आपस में ज्वाइन हो रहा है। तो ये नीचे वाला क्या है, एक्स क्यूब का फंक्शन है, सबका यही ग्राफ आ रहा है क्या, gx का। ये एक्स क्यूब का कर्व है और ये हमारा y इक्वल टू 2x माइनस 1 है। अब देखो हमें यहां पे देखना है कि gx बोल रहा है लेस देन 0 होना चाहिए। तो gx देखो आपका लेस देन 0 कहां पे है, तो gx लेस देन 0 कहां से हो रहा है, यहां से इस तरफ नीचे है। तो x की किस वैल्यू के लिए gx आपका लेस देन 0 है, x की वैल्यू लेस देन 0 के लिए आपका gx लेस देन 0 है ना। और इस लेस देन 0 के लिए हमारे पास कर्व क्या है, y क्यूब। यानी इस gx के जगह पे आप क्या पुट करोगे, इस gx के जगह पे आप क्या पुट करोगे, इस gx के जगह पे हमें पुट करना पड़ेगा लेस एक्स क्यूब, है ना। तो इस वाले फंक्शन को हम क्या लिखेंगे, इस वाले फंक्शन को हम लिखेंगे, देखो एक्स क्यूब प्लस 1, है ना। और ये x की किस वैल्यू के लिए लेस देन 0 है, x लेस देन 0 के लिए। क्लियर है। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट है क्या, यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट है, समझ में आया। तो ये वाला पार्ट तो हमारा कवर हो गया, है ना। इस वाले पार्ट में और कोई कर्व भी नहीं है हमारे पास। दूसरा हम आते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमारा पार्ट कौन सा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये वाला पार्ट है ना। लेकिन इस वाले पार्ट में हमारे पास दो कर्व है। कौन कौन सा कर्व है, एक हमारे पास ये एक्स क्यूब वाला कर्व है और एक ये स्ट्रेट लाइन वाला कर्व है ना। तो पॉजिटिव वाले पार्ट में यहां पे आप gx के जगह पे आपको एक्स क्यूब भी पुट करना पड़ेगा और 2x माइनस 1 भी पुट करना पड़ेगा, लेकिन अलग अलग इंटरवल में। तो किस इंटरवल में, तो जब अगर आपका x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, है ना, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो आप यहां पे gx के जगह पे क्या पुट करोगे, एक्स क्यूब पुट करोगे। तो ये कितना हो गया, x की पावर 6। और अगर x की वैल्यू अगर आपका 1 से ज्यादा हो गया, है ना, x की वैल्यू अगर आपको 1 से ज्यादा हो गया तो आपको क्या पुट करना पड़ेगा यहां पे, 2x माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये देखो मैंने ग्राफ प्लॉट किया, ये हमारा क्या, y इक्वल टू एफ ऑफ gx। क्लियर है। अब बताओ इस वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट है कि कैसे मैंने ग्राफ प्लॉट किया कंपोजिट फंक्शन का, बताओ। और एग्जांपल लेना है तो और एग्जांपल लेकर सॉल्व कर लेते हैं, या यहां तक सबको क्लियर है।
एग्जाम्पल चाहिए इक्वल टू, हाँ देखो इक्वल टू की वैल्यू आपको कहां पे पुट करनी है वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो देखो x इक्वल टू 0 यहां पे है, तो अगर x की वैल्यू 0 आप यहां पे पुट करते हो, ठीक है, यहां पे देखो इक्वल टू वाला पार्ट जो अगर x इक्वल टू 0 आप यहां पे पुट करते हो तो भी आपको वैल्यू कितनी मिलती है, 1 मिल रही है ना। और x इक्वल टू 0 यहां पे पुट कर रहे हो तो आपकी वैल्यू 1 मिल रही है ना। अगर x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहां पे 1 मिलेगा और x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहां भी 1 मिलेगा। तो 1 पे तो कोई अभी सही आ रहा है क्या? अभी सही है या प्रॉब्लम हो रहा है? ठीक है, तो देखो इस वाले पार्ट में मैंने आपको बताया कि कैसे हमें ये चीज प्लॉट करना है, ठीक है। और इस वाले पार्ट में अगर आपको एक बार ग्राफ प्लॉट करके दे दे, ठीक है, तो एक बार अगर आपको वो ग्राफ प्लॉट करके दे दे, है ना, तो अगर आप y इक्वल टू gx निकाल सकते हो तो आप ग्राफ भी इजीली प्लॉट कर सकते हो। और एक बार अगर आपको ग्राफ प्लॉट हो जाए तो फिर आप क्या कर सकते हो, कुछ भी आप कर्व ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक मिनट, अभी देखो सही आ रहा है प्रिजा, अब देखो सही हो रहा है, ठीक है। वो बारिश हो रहा था इसलिए शायद प्रॉब्लम हो रहा हो नेटवर्क का, ठीक है। तो देखो इस वाले में मैंने ये बताया आपको कि अब अगर एक बार ये ग्राफ आप प्लॉट कर लो, ठीक है, एक बार ये ग्राफ अगर आप प्लॉट कर सकते हो उसके बाद वो बहुत कुछ इस क्वेश्चन पे बना बना के आपसे पूछ सकता है ना। तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है। इसी वाले क्वेश्चन में आप होमवर्क लिख लो, इसी वाले क्वेश्चन में आप होमवर्क लिख लो। सेम आपके पास फंक्शन है, आपको g ऑफ एफ एक्स बनाना है, ठीक है ना। ये इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है, ग्राफ प्लॉट नहीं करोगे आगे चल के प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अभी ट्राई करो, टाइम लग रहा है सीखने में कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करो, घर पे गलत करो लेकिन एटलीस्ट कुछ करो, ठीक है। नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, मैं एक फंक्शन ले रहा हूं, एक मैं एफ एक्स ले लेता हूं 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू 0 से 2 के बीच में, ठीक है, और 3 माइनस एक्स 2 से 3 के बीच में, 3 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 2 से 3 के बीच में, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन में मैं ये बता रहा था कि इक्वल टू का साइन कहां पे लगाना है ना। तो देखो इस वाले पार्ट में इक्वल टू वाला पार्ट यहां पे छूट गया था। तो देखो इक्वल टू की जहां पे बात करनी है तो देखो पहले आप चेक करो कि कहां कहां पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो देखो इस वाले पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 वाले पार्ट में आप 1 यहां पे पुट करो या 1 यहां पे पुट करो, है ना। दोनों पार्ट में आपको क्या मिलने वाला है, दोनों पार्ट में आपको क्या मिलने वाला है, दोनों पार्ट से आपको हमेशा 1 ही मिलेगा, है ना। तो इक्वल टू का साइन आप यहां पे लगाओ या फिर यहां पे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन आपको किसी एक जगह पे ही लगाना है ना। आप डिसाइड कर लो कि आपको कहां पे लगाना है। दोनों करेक्ट है क्योंकि दोनों पे हमें सेम वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अब आते हैं 0 वाले पार्ट पे। ये वाला पार्ट जो हमें मिला था वो किसके लिए मिला था, यहां पे देखो x लेस देन 0 के लिए, है ना। तो यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं था
इसलिए क्या हम x में इक्वल टू का साइन लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो इस वाले में यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, इक्वल टू का साइन कहां पे लगेगा? इस वाले जीरो में लगेगा। क्लियर है? किसका डाउट था? ये समझ में आ गया? सुब्रजीत समझ में आ गया, है ना? समझ में आया कि कहां पे हमें इक्वल टू लगाना है, कहां पे नहीं लगाना है ना। तो हर एक पॉइंट को आपको देखना पड़ेगा कहां पे क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। देखो इस वाले क्वेश्चन में वो मुझसे प्लॉट करने के लिए बोल रहा है एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, देखो सेम उसी फंक्शन को उसी फंक्शन में आपको पुट करके वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, उसी फंक्शन को उसी फंक्शन में पुट करके आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। तो एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे? इसी फंक्शन में फिर से एफ की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जहां जहां पे एक्स है वहां पे पहले तो आप एफ पुट कर दो। तो देखो 3 माइनस एफ एक्स हो गया, यहां पे भी आपका एफ एक्स है और यहां पे भी आपका एफ एक्स है। ठीक है, और यहां पे आपको एफ एक्स का इनइक्वालिटी दिख रहा है, इसका मतलब हमें किसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा? एफ एक्स का ही ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, एक ही फंक्शन है। तो अगर यहां पे ग्राफ प्लॉट करोगे तो x इक्वल टू 0 पे y, देखो तो ये 0 से 2 के बीच में क्या होगा? 0 से 2 के बीच में ये कर्व होगा। देखो सबका आ रहा है क्या? 0 से 2 के बीच में आपका ये कर्व मिलेगा। तो ये पॉइंट आपका 3 हो गया, ये पॉइंट आपका 1 हो गया, है ना। तो देखो 0 से 2 के बीच में 1 + 3 और 2 से 3 के बीच में 3 - x, है ना। तो 3 - x करोगे तो x इक्वल टू, देखो 2 से 3 के बीच में करोगे तो x इक्वल टू 2 पे आपको यहां पे वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और x इक्वल टू 3 पे ये कहां चला जाएगा? 0 को। देखो ये पॉइंट आपका 3 हो गया। यहां पे इक्वल टू का साइन है तो यहां पे तो डॉट होगा, इस पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहां पे हम क्या लगा देंगे? सर्कल लगा देंगे। ग्राफ सबको क्लियर है कि ये मैंने किसका ग्राफ प्लॉट किया? y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट किया, है ना। और ये x इक्वल टू 2 पे ये 1 दे रहा है। ठीक है, जिसको मैं इसी के इक्वल में प्लॉट कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, ग्राफ देख लेना थोड़ा सा सही तरीके से प्लॉट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट है, तो ये वैल्यू भी एग्जैक्टली 1 के इक्वल है ना। अब देखो ये क्या बोल रहा है हमें, हमारा एफ एक्स कहां से कहां लाई करना चाहिए। अब हम आते हैं इस वाले पार्ट पे कि इस एफ एक्स के जगह पे हमें क्या पुट करना है ना। तो एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू देखो किसके इक्वल होगी? प्लॉट करो सब लोग, जिसको पता है, जिसको समझ में आ चुका है खुद से ट्राई करो। हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू 0 से 2 के बीच में। ठीक है, तो देखो 0 से 2 के बीच में हमारा एफ एक्स यहां पे कहीं पे 2 होगा, है ना। तो 0 से 2 के बीच में हमें एफ एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। तो ये मैंने 0 से एफ एक्स 2 मार्क कर दिया। 0 से 2 के बीच में हमारा कौन कौन सा कर्व आ रहा है उसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूं। देखो तो एक तो ये वाला कर्व आ रहा है और एक ये वाला कर्व आ रहा है ना। आप अगर इस लाइन को इस तरफ स्वाइप करोगे तो देखो यहां से इस कर्व, ये जो लाइन 0 से 2 मतलब है कि आप 0 से 2 वाला एक लाइन ड्रॉ कर लो और इसके बीच में देखो कौन कौन सा कर्व आ रहा है। तो कौन सा कर्व आ रहा है? ये वाला आ रहा है और एक ये वाला आ रहा है कि नहीं। इस वाले पॉइंट पे वैल्यू x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसका मतलब आपको fx की वैल्यू एक बार ये पुट करना होगा और एक बार ये पुट करना होगा, है ना। लेकिन अलग अलग इंटरवल में पुट करना होगा। इसकी वैल्यू हम ये वाला पुट कब करेंगे? ये वाला वैल्यू, इक्वेशन क्या है? ये x+1 का लाइन है ना। तो यहां पे हम x+1 कब पुट करेंगे? तो यहां पे अगर आपको x+1 पुट करना है तो x की वैल्यू आपको 0 से 1 ही लेना पड़ेगा, है ना। तो x की वैल्यू हम किसके बीच में लेंगे? 0 to 1 के बीच में हमने लिया। क्लियर है? हमने 0 से 1 के बीच में लिया। और देखो इसी 0 से 2 के बीच में हमारे पास एक और कर्व है 2 से 3 वाला, है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है? 3 - x है। तो यहां पे हम एफ एक्स की जगह पे 3 इस वाले में नहीं, इसी वाले में 1 + 3 - x भी पुट करेंगे, लेकिन x की किस वैल्यू के लिए? 3 से 2 के बीच में। देखो 3 से 2 के बीच में हमने ये ग्राफ प्लॉट कर दिया। क्लियर है? तो ये वाला पार्ट हमारा कवर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं एफ एक्स की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होनी चाहिए। तो एफ एक्स की वैल्यू अगर आप 2 से 3 मार्क करोगे तो देखो 2 से 3 वाला पार्ट कितना आ रहा है? इतना वाला पार्ट आ रहा है ना।
और इतने वाले पार्ट में हमारा कौन सा कर्व है, सिर्फ एक ही कर्व आ रहा है, और ये कहां से कहां तक है, 1 से 2 के बीच में है ना। तो यहां से देखो x की वैल्यू अगर आप 1 से 2 ले लोगे, 1 से 2 ले लोगे, तो आपका इस वाले फंक्शन में x की जगह पे क्या पुट करना है, fx की जगह पे क्या पुट करना है, 1 प्लस x पुट करना है। ठीक है, देखो देखो चेक करके बताओ सही है क्या सबका। इस वाले पार्ट में बताओ किसी को कोई डाउट है। ये मैंने प्लॉट किया, ये हमारा कर्व हो गया। ठीक है, इस वाले पार्ट में बताओ किसी को कोई डाउट है क्या, इस वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट है। लास्ट पार्ट कौन सा वाला, यहां पे बस देखो fx की वैल्यू 2 से 3 आपको देखनी है। ठीक है, तो fx इक्वल टू 2 से 3 वाला पार्ट ये वाला पार्ट है। देखो fx मतलब y है, तो हम y पे वैल्यू चेक कर रहे हैं 2 से 3, और इस 2 से 3 के बीच में अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे, दो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो कर्व का कितना पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है। इसका मतलब इसी पार्ट को आपको यहां पे पुट करना है ना। तो इसी पार्ट को इस वाले पार्ट को पुट करोगे तो इस पार्ट का इक्वेशन क्या है, x प्लस 1 है ना। और x प्लस 1 जब यहां पे पुट करेंगे तो कितना आएगा, है ना। तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है वो x की किस वैल्यू के लिए है, तो देखो x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है ना। तो ये मैंने 1 से 2 ये लगा दिया। ठीक है, क्लियर है सबको, सुब्रजीत समझ में आ गया है ना। तो आप ये चेक कर लेना कि कैसे इंटरवल में क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था कंपोजिट फंक्शन को, है ना। तो कंपोजिट फंक्शन थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन वो दे देता है ना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको प्लॉट करना आना चाहिए, और उतना टफ इक्वेशन वो नहीं देगा, इसी टाइप का कुछ इजी सा इक्वेशन देगा जिसको आप इजीली प्लॉट कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब हम आते हैं एक और टाइप के पार्ट पे, है ना, जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व में नहीं किया था, उसको एक बार देख लेते हैं कि अगर हमसे कोई ये कर्व प्लॉट करने के लिए बोले, जैसे आपको इसका कर्व तो पता है, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का कर्व हमें क्या है पता है, कैसा होता है, स्टेप फंक्शन होता है ना। और ये क्या देता है हमें, इंटीजर वैल्यू बस दे रही है ना। ये कर्व आपको प्लॉट करना पता है इस टाइप से, और ये इसी टाइप से इनफाइनाइट तक बढ़ते जाता है ना। तो हम बस इतना पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। अब अगर कोई आपको ये बोले कि मुझे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का प्लॉट करके बताओ, समझ में आ रहा है आपसे। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे बोला या y इक्वल टू एक्स क्यूब पहले ले लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब में अगर किसी ने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो एक चीज ये ध्यान रखना कि जैसे मॉड में प्रॉब्लम होती है, वैसे ही हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी प्रॉब्लम होता है। क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक पर्टिकुलर इंटरवल में आपको क्या देगा, इंटीजर वैल्यू देगा, है ना। तो अगर हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो हम कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो देखो इस टाइप के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले पार्ट को भूल जाओ। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट को भूल जाओगे तो आपके पास फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, और y इक्वल टू एक्स क्यूब तो हमें प्लॉट करना आता ही है ना। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब मैं यहां पे प्लॉट कर रहा हूं, देख के बताओ किसी को कोई डाउट है एक्स क्यूब वाले कर्व में, है ना। ऐसा कुछ कर्व होता है, क्लियर है, सबको पता है यहां तक कि y इक्वल टू एक्स क्यूब का आपको कर्व पता है कि कैसा होता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले पार्ट में हमें क्या लगाना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना है ना। मतलब आपको यह समझ में आना चाहिए कि यहां से जो भी चीजें निकल के आएगी वो वैल्यू एक्चुअली में क्या होगा, वो कोई ना कोई इंटीजर ही निकल के आएगा, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम ही क्या है कि अंदर में आप कुछ भी पुट करो उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब यह है कि अंदर में जो भी वैल्यू है वो इंटीजर है या नहीं है। अगर इंटीजर है तो वो वही निकाल के बाहर कर देगा, अगर इंटीजर नहीं है तो उसका वो इंटीजर पार्ट निकाल के बाहर कर देगा, है ना। तो हमें यह देखना होगा
कि ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट एक्चुअली में है क्या, है ना। तो यहां पे देखो, जो ऊपर वाला कर्व हमने ड्रॉ किया था, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो आपने प्लॉट किया था, तो इसमें हमने एक्चुअली में क्या चेक किया था, हमने चेक किया था कि अंदर वाला पार्ट जो है वो 0 से 1 के बीच में अगर लाई करता है तो ये वैल्यू हमें क्या दे देता है, 0 दे देता है। याद होगा आपको, है ना। और ये चीज आप यहां से ग्राफ से भी देख सकते हो, अगर अंदर वाला पार्ट 0 से 1 के बीच में होगा तो ये वाला पार्ट हमें क्या दे देगा, 0 दे देगा। अगर अंदर वाला पार्ट अगर 1 से 2 के बीच में होगा तो ऐसा कुछ फंक्शन होगा, है ना। इस वाले पार्ट में ऐसा फंक्शन है, इस वाले पार्ट में ऐसा फंक्शन है ना। तो हर एक पार्ट में देखो अलग अलग टाइप से ये कर्व आ रहा है ना। हमें यहां भी यही चीजें चेक करनी है। यहां पे हम क्या चेक करेंगे कि अंदर में जो आपका कर्व है, ये वाला पार्ट क्या 0 से 1 के बीच में है या नहीं है। क्लियर है, आया समझ में। तो ये जो एक्स क्यूब है, आपको इसको हर एक इंटरवल के लिए देखना पड़ेगा कि ये एक्स क्यूब की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है या नहीं है, 1 से 2 के बीच में है या नहीं है ना। तो अगर आप एक्स क्यूब की बात बोल रहे हो तो एक्स क्यूब एक्चुअली में किसके इक्वल है, वाई कोऑर्डिनेट की इक्वल है। इसका मतलब आप वाई पे चेक करोगे कि वाई पे आपका वैल्यू 0 से 1 के बीच में कहां से कहां लाई कर रहा है। क्लियर है। तो मैं वाई एक्सिस पे इंटीजर वाले पॉइंट को बस मार्क कर रहा हूं। देखो, वाई एक्सिस पे मैं इंटीजर वाले पॉइंट को मार्क कर रहा हूं, ठीक है। वाई की वैल्यू जब 1 होगी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 1 ही होगा, है ना। वाई की वैल्यू अगर आपका 2 होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 2 टू द पावर 1/3 होगा। क्लियर है। वाई की वैल्यू जब 3 होगी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 3 टू द पावर 1/3 मिलेगा। क्लियर हो रहा है ये चीजें, यहां तक समझ में आया। वैसे ही अगर x की वैल्यू -1 होगी, सॉरी y की वैल्यू जब -1 होगी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, -1 मिलेगी। अगर x की वैल्यू आपके पास -2 होगी, है ना, सॉरी y की वैल्यू जब -2 होगी तो x की वैल्यू आप कितना लिख पाओगे, -2 टू द पावर 1/3। और इसी टाइप से ये टर्म भी बढ़ता जाएगा, है ना। तो अब हमें देखो, देखना यह है कि सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि इसका अगर आपको कर्व प्लॉट करना है ना, कर्व अगर प्लॉट करना है तो हमें पहले अंदर वाली वैल्यू देखनी है, क्या ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में है या नहीं। तो देखो, y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में भी लाई कर रही है ना। और ये y 0 से 1 के बीच में कहां से कहां तक लाई कर रहा है, यहां से लेके यहां तक लाई कर रहा है ना। तो अगर एक्स क्यूब की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्यूब की वैल्यू आप कितनी बताओगे, बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्यूब की वैल्यू आप कितनी बताओगे। अगर एक्स क्यूब की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है ना, एक्स क्यूब की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है क्या, ये समझ में आया सबको। ये मैंने क्या लिखा, समझ में आया कि अगर आपका एक्स क्यूब का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना दे देगा आपको, 0 दे देगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, बताओ। कितना दे देगा आपको, 0 दे देगा। यानी जो, और एक्स क्यूब की वैल्यू 0 से 1 एक्स की किस वैल्यू के लिए लाई कर रहा है, 0 से 1 के लिए लाई कर रहा है। यानी अगर आपकी एक्स की वैल्यू 0 से 1 होती है तो एक्स क्यूब भी कहां से कहां होगा, 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, है ना। और अगर उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी, है ना। तो यहां से यहां जब आप कर्व प्लॉट करोगे तो ये कर्व कैसा होगा, इस टाइप का कर्व बनेगा। तो जो रेड वाला कर्व मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो इस फंक्शन का ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं। क्लियर है, आया समझ में। ये किसके बीच में देगा, 0 से 1 के बीच में। एक्चुअली में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेड वाला कर्व आपका 0 ही ऐसा ही बनेगा। ठीक है, देखो अभी आगे और सारा ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। जैसे हमने पहले किया था सेम वही चीज तो कर रहे हैं। अंदर वाली वैल्यू को देखो मैंने 0 से 1 के बीच में डाल दिया। फिर मैं क्या करूंगा, एक्स क्यूब की वैल्यू को मैं 2 से 1 के बीच में डाल दूंगा। और एक्स क्यूब की वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
है ना। लेकिन अगर एक्स क्यूब की वैल्यू 1 से 2 है तो देखो एक्स क्यूब की वैल्यू 1 से 2 कहां से कहां लाई कर रहा है, ये 1 से 2 वाला पार्ट है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स हमारा कहां से कहां है, 1 से 2/1/3 तक ही है ना। तो अगर x की वैल्यू आपका 2 से 1/3 होगा तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर है। और 2 आपको कहां पे मिलेगी, 2 की वैल्यू आपको यहां से इस वाले पार्ट के लिए मिलेगा, है ना। यहां से जो कर्व होगा आपका ये एक्स क्यूब वाला 3⁴ वाला, है ना। ऐसे ही आप आगे प्लॉट करते जाओगे, आपको समझ में आ रहा है। ये वाला पॉइंट कितना होगा, 4⁴1/3। ऐसे ही यहां पे प्लॉट करोगे तो ये वाला वैल्यू कितना दे देगा आपको, 0 से 1 के बीच में ये देगा, -1 से 2 के बीच में ये देगा, है ना। इसके बीच में आपका ऐसा कर्व होगा। तो जो रेड वाला कर्व है आपका, वो रेड वाला कर्व आपका क्या है, y = x³ का ग्रेटेस्ट इंटीजर का कर्व है। ठीक है। इस वाले में और इस वाले में कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या, इस वाले में डिफरेंस ये है कि यहां पे देखो x इंटरवल का डिफरेंस कितना आ रहा था, 1 का डिफरेंस था, लेकिन यहां पे x का इंटरवल का डिफरेंस आपका चेंज हो गया है। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि आपका फंक्शन x³ फॉर्मेट का था। क्लियर है ना। तो अगर आप इसका कर्व प्लॉट करोगे तो मैं यहां से ये ब्लैक वाला पार्ट आपको हटा दे रहा हूं, ये वाला कर्व आपका y = x³ का कर्व है ना, y = x³ के ग्रेटेस्ट इंटीजर का कर्व है। समझ में आया कैसे प्लॉट हुआ, अब प्लॉट कर पाओगे आप लोग, है ना। बस आपको यह देखना है कि y इंटरवल पे वो वैल्यू कैसे मूव कर रही है ना, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप x निकाल सकते हो। क्लियर है, कर पाएंगे या नहीं, कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ठीक है, एक और एग्जांपल में ले लेता हूं, y = x² में ले लेता हूं। ठीक है, y = x² में ले लेता हूं। ठीक है, तो y = x² प्लॉट करने से पहले आपको क्या करना होगा, है ना। y = x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लॉट करने से पहले आपको क्या करना होगा, y = x² प्लॉट करना होगा। ठीक है, तो y = x² में y = x² तो हमें प्लॉट करना आता है। कैसा होता है कर्व, देखो ये कर्व होता है। क्लियर है। अब लेकिन हमें ये कर्व नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट चाहिए, है ना। तो फिर से हमें क्या देखना पड़ेगा कि ये जो x² है ये इंटीजर कहां कहां पे हो रहा है ना। तो y एक्सिस पे मैं फिर से क्या करूंगा, 1 यूनिट 1 यूनिट का मैं इंटरवल मार्क कर लूंगा, है ना, क्योंकि हमें यह पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमें क्या देने वाला है, इंटीजर वैल्यू ही देने वाला है। ठीक है, तो ये देखो मैंने सारे पॉइंट्स मार्क कर दिए। ये वैल्यू अगर 1 होगी तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, x की वैल्यू भी आपको 1 मिलेगी। समझ में आ रही है क्या। y की वैल्यू अगर 2 होगी तो x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, x की वैल्यू √2 भी मिलेगा, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग इस तरफ भी आपको क्या मिलेगा, -√2 भी मिलेगा, है ना। और यहां पे आपको 1 भी मिलेगा, देखो यहां पे आपको 1 भी मिलेगा। अगर 3 होगा तो यहां पे कहीं 3 होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको √3 यहां पे मिलेगा, है ना। और यहां पे कहीं पे 4 होगा तो 4 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। क्लियर हुआ क्या। मैं आगे नहीं प्लॉट कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत सारे पॉइंट्स काफी पास पास आ जाएंगे, है ना। वैसे ही यहां पे करोगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहां पे -√3 मिलेगा, और इसी x4 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहां पे कहीं पे -2 मिल जाएगा। सबको बफर कर रहा है क्या, बफर हो रहा है क्या। ठीक है, एक अब देखो सही आ रहा है, अभी सही होगा सबका, देखो ठीक है। तो मैंने क्या किया समझ में आया आपको, मैंने पहले y = x² प्लॉट किया, ठीक है, और y = x² प्लॉट करने के बाद मैंने हर एक इंटरवल में जो एक एक इंटरवल है उन सारे इंटरवल के लिए मैंने क्या किया, है ना,
1 यूनिट का मैंने y एक्सिस पे मार्किंग कर लिया, है ना। तो देखो y एक्सिस पे मार्किंग कर लिया और उस 1 यूनिट के लिए हमारा x का इंटरवल क्या क्या आ रहा है वो मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अब देखो आपको देखना क्या है कि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप क्या लिखोगे, हमें पता है कि ये इंटीजर वैल्यू देगा, लेकिन कब देगा, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, है कि नहीं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, लेकिन हमें इंटरवल एक्स स्क्वायर का नहीं लिखना होता है, किसका लिखना होता है, एक्स का लिखना होता है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 अगर होती है तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, है ना। आप देखो अगर y की वैल्यू अगर आप ये देखो ये हमारा y वाला है, तो अगर y आपका 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो x आपका कहां से कहां लाई करना पड़ेगा, x आपका ये देखो इस वाले पार्ट में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो कितना वाला पार्ट कर्व आ रहा है आपका, यहां से लेके यहां तक पूरा कर्व आ रहा है कि नहीं। और ये पूरा कर्व आपको क्या दे देगा, वैल्यू 0 दे देगा, है ना, क्योंकि y की वैल्यू क्या है आपका 0 से 1 के बीच में। तो यहां पे जब आप इंटरवल लिखोगे तो क्या लिखोगे, x बिलोंग टू 1 to -1, है ना। और इस पूरे इंटरवल में आपको क्या मिलेगा, कर्व 0 मिलेगा। ये समझ में आया क्या। और अगर 0 मिलेगा तो हम कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो इस टाइप से, यहां पे ये हमारा कर्व हो गया, यहां पे भी ओपन ब्रैकेट, यहां पे भी ओपन ब्रैकेट, है ना। तो क्योंकि इस पूरे इंटरवल में हमें 0 मिलने वाला है, तो देखो y इक्वल टू 0 हमारा आ गया, ठीक है। अब दूसरा इंटरवल आते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 से 1 के बीच में लाई करे, है ना। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 से 1 के बीच में लाई करेगा तो 2 से 1 वाला पार्ट ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स हमारा कौन सा आ रहा है, एक ये वाला एक्स आ रहा है और एक ये वाला एक्स आ रहा है कि नहीं। यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स मिल रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स वाला देखोगे तो कौन कौन सा है, -√2 to -1, है ना। तो यहां पे हम इंटरवल क्या लिखेंगे, -√2 से x की वैल्यू -1 तक, है ना, और 1 से लेके x की वैल्यू √2 तक। और इस पूरे इंटरवल में आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। समझ में आ रहा है ना। और यहां पे जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसा ग्राफ होगा, देखो तो यहां पे जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो सॉरी देखो यहां पे जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या होगा, तो ये वाला पार्ट था, इसको मैं हटा रहा हूं, ये देखो। अब यहां पे जब प्लॉट करोगे तो हमारा x का इंटरवल क्या होगा, -1/√2 से, तो इसके बीच में आपको क्या मिलने वाला है, √2 ही मिलने वाला है ना। और यहां से यहां भी हमें क्या मिलेगा, यहां से यहां भी हमें क्या मिलेगा, यहां से यहां भी हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा। क्लियर है ना। और आपको अब पैटर्न दिख रहा है, जब 2 से 3 होगा तो आपका इंटरवल कैसा हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा, इस तरफ इस टाइप का हो जाएगा। और 3 से 4 होगा तो आपका ऐसा बनता जाएगा, है ना। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का कर्व कैसा प्लॉट हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है सबको कि कैसे कर्व हो रहा है ना। तो इस टाइप से आपका कर्व मूव करता जाएगा। तो जो रेड वाला कर्व है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का कर्व है। और अगर मुझे वो प्लॉट करना है तो मैं एक्स स्क्वायर वाले पार्ट को हटा दूंगा। तो देखो आपका जो ये कर्व है ये किसका कर्व बन गया, एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्लियर है, बताओ किसी को कोई डाउट यहां तक, यहां तक किसी को कोई डाउट बताओ, किसी पार्ट में कैसे करना है, क्या करना है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कर्व प्लॉट करके आप देखोगे खुद से, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं जितना भी कर दूं आपको चीजें क्लियर नहीं होगी जब तक आप खुद से बैठ के 10 मिनट का टाइम दो, सोचो कि क्या क्या चीजें कर रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से ये वाला पार्ट आप फिर से देखो और समझने का ट्राई करो, है ना। तो एग्जाम्पल तो मैं बहुत सारा दे सकता हूं, लेकिन एक बार आपको खुद से करके देखना होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, आप खुद से इसको ट्राई करना। y इक्वल टू साइन एक्स में अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज करेंगे तो ग्राफ कैसा होगा, एक बार वो ट्राई करना, है ना। √2 और √3 कैसे आया, ये देखो √2 कैसे आया, √2 कैसे आया, यहां से आया। अगर आपका x की वैल्यू अगर
एक्स वाई की वैल्यू, ये वाई है ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 होगी तो एक्स कितना होगा, √2। तो ये देखो ये √2 और ये -√2। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 3 होगी तो एक्स कितना होगा, √3 -√3। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 होगी तो 2 और -2। समझ में आया? तो एक्स कोऑर्डिनेट हम वाई के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, जैसा पहले किया था सेम ही क्वेश्चन तो है। ठीक है, तो अभी आपको बस ये लग रहा है कि आप कर नहीं पा रहे हो, है ना, आपने खुद से नहीं किया इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। एक बार आप घर पे बैठ के इन्हीं सारे एग्जाम्पल को खुद से देखो और देखो कि ग्राफ का पैटर्न कुछ इस टाइप का आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप y इक्वल टू साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप प्लॉट करने का ट्राई करना। ठीक है, कि इसका ग्राफ कैसा बनता है और फिर उसके बेसिस पे आप सोचना कि कैसे इस ग्राफ को हम प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार साइन एक्स का भी आप खुद से प्लॉट करके देखो कि क्या होता है, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग कंपोजिट फंक्शन में इतना हो गया। ठीक है, बाकी अब आपको क्वेश्चंस मिलेगा तो वहां पे हम लोग करेंगे ही। जो डोमेन वाला सीट है आप ट्राई करो कि उसको हम लोग कंप्लीट करें, है ना। प्रैक्टिस शीट वाला जो पार्ट है वो भी ट्राई करो कंप्लीट करें, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। आज का भी टाइम है और कल का भी टाइम है, तो उस टाइम को यूटिलाइज करो, वो सब क्वेश्चन करो। एक बार ये फंक्शन वाला पार्ट खत्म होगा तो फिर आपको जेई वाला एक शीट भी मैं दे दूंगा, है ना, तो उसमें फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि उसका कुछ पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो इसलिए मैं वो शीट अभी आपको नहीं दे रहा हूं, है ना। तो आप लोग अभी के लिए बस ये थ्योरी वाला पार्ट ही रिवाइज करो जितना कुछ है, और जो असाइनमेंट्स है वो सब कंप्लीट करो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका 1-2 क्लास में फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आपको शीट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो बाय।